हाय माय प्रिटी सोल्स, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो गाइज, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट 2 मंथ्स आपके कैसे रहने वाले हैं। ओके, यहाँ पे 3 बहुत ही प्यारे प्यारे ऑप्शंस हैं। फर्स्ट में हमारे पास है लॉर्ड गणेश, सेकंड में हमारे पास है हॉरस एंड थर्ड में हमारे पास है ब्रिजिट। तो आपको तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है आप उस कार्ड को चूज़ कर सकते हो। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दो, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। और डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग अभी क्लोज है, तो अभी कोई भी पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है। एंड अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करा है देन आप एक बार ख्वाहिश टैरो करके इंस्टाग्राम आप चेकआउट कर सकते हो एक बार। सो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है आप उस कार्ड को चूज़ कर सकते हो। तो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन, अगर आपने लॉर्ड गणेशा के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपके लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या क्या होगा, क्या क्या एनर्जीज रहेंगी, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ओके, ऑप्शन वन, सो मच। नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप मिरेकल्स बहुत सारे एक्सपीरियंस करने वाले हो। अचानक अचानक चीज़ें बदलना, ये चीज़ आप बहुत देखोगे नेक्स्ट 2 मंथ्स में। अचानक अचानक से मतलब क्या है मेरा कि अगर जैसे अभी सिचुएशन ख़राब चल रही है, तुरंत सिचुएशन ठीक हो गई टाइप का, मतलब नॉट एग्जैक्टली दैट बट ऐसा ही टाइप का। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी तबीयत ख़राब है, एकदम से तबीयत ठीक हो जाना, कोई चीज़ बहुत टाइम से चल रही है एकदम से वो चीज़ ठीक हो जाना। तो ये बेसिकली ऑप्शन वन आपके साथ होगा कि आप मिरेकल्स बहुत सारे होते हुए देखोगे इस मंथ में। अलग अलग टाइप के मिरेकल्स बहुत सारे एक्सपीरियंस करने वाले हो आप। लेट्स सी नेक्स्ट 2 मंथ्स। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव डेथ एंड रीबर्थ। आप कुछ चीज़ों से हील भी खुद को करने वाले हो ऑप्शन वन। जैसे यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी से भी, आपकी लाइफ में ऐसा है ना कि आपकी लाइफ में जिसको भी आप एंटर करने देते हो, मतलब उसके लिए आप अपनी सारी बाउंड्रीज़ को हटा देते हो। लाइक उस, वो चाहे तो आपको रुला भी सकता है, वो चाहे तो आपको हंसा भी सकता है, बिल्कुल आप वैसा कर देते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपके साथ ऐसा होगा जहाँ पे आप बाउंड्रीज सेट करना सीख जाओगे। एंड कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों से हील करोगे ना, आपको समझ आएगा कि ठीक है। अगर आप देखियो क्या होता है ना लाइफ में कि अगर आप किसी को एंटर भी करने दे रहे हो ना, तो उसमें भी एक लिमिट होती है, ठीक है, उसमें भी एक बाउंड्री सेट करके रखना चाहिए ताकि वो व्यक्ति के जाने के बाद आपको वो चीज़ ज़्यादा असर वो ना करे, इफेक्ट ना करे, राइट। और जब हम बाउंड्री नहीं सेट करते हैं तब वो व्यक्ति कुछ करता है, या फिर जब हम बाउंड्री सेट नहीं करते हैं तब अगर वो इंसान चला जाता है तो वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा दुख देती है और हमें ऐसा लगता है हमने उसके लिए बहुत कुछ कर दिया लेकिन उसने हमारे लिए कुछ भी नहीं करा, है ना। तो बाउंड्री सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप बहुत बाउंड्री सेट करने वाले हो। कुछ लोग आपको सेल्फिश भी कह सकते हैं कि अरे तुम तो सिर्फ अपना देखते हो, लेकिन आपको ये चीज़ पता होगी, आप कहीं ना कहीं ये बात जानते हो कि जब आप अपना नहीं देखते थे, जब आप लोगों में लगे रहते थे, अरे इसका ये हो गया, अरे उसके पास जाना है, अरे इसका ख्याल रखना है करके, जब आप लोगों के पीछे भागते थे तब कहीं ना कहीं लोगों ने आपको बहुत अकेला कर दिया था। तो ये वही लोग होंगे जिनका आपने ऑप्शन वन साथ बहुत दिया है। ये वही लोग होंगे जो आपको बोलेंगे तुम तो बहुत सेल्फिश हो गए हो। उनको तो आदत हो गई थी ना आपकी इंपॉर्टेंस की, तो अब वो यही करेंगे कि अब वो आपको बार बार बोलेंगे तुम तो बदल गए हो, तुम तो सेल्फिश हो गए हो। लेकिन आपको पता है आप ना बदले हो ना आप सेल्फिश हुए हो, बस आपने सेल्फ लव करना सीख लिया है और आपको अब तो पता चल चुका है कि खुद को पहले रखना है मुझे, औरों को नहीं। ऑप्शन वन, मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 2 मंथ्स में यहाँ पे कहीं ना कहीं आप एक 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 हेल्दी पैटर्न या फिर एक किसी के साथ कोई हेल्दी कनेक्शन आप बना रहे हो जिसकी वजह से वो व्यक्ति आपके सुख दुख दोनों में साथ रहेगा। एंड कहीं ना कहीं उसके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। नेक्स्ट 2 मंथ्स में पॉसिबल ये भी है कि आप किसी नए इंसान से मिल सकते हो, या फिर अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो तो मे बी वो व्यक्ति इन 2 महीनों में आ सकता है। लेकिन डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी आप इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। आप बोलोगे नहीं, तुमने मुझे इतना दुख दिया है कि अब मुझे तुम्हारा तुम चाहिए ही नहीं हो, तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है अब मुझे। जब हम सेल्फ लव करना सीख जाते हैं ना तभी ये चीज़ होती है जहाँ पे हमें समझ आ जाता है कि कोई व्यक्ति हमें कितना भी अच्छा क्यों ना लग रहा है, लेकिन अगर वो व्यक्ति हमें दुख दे रहा है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वही नेक्स्ट 2 मंथ्स में होने वाला है कि कोई तो पास्ट से वापस आएगा ना, आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं चाहिए, जिसके लिए आप बहुत तरसा करते थे, जिसके मैसेज रिप्लाई के लिए आप बहुत ज़्यादा ऐसे तड़पते थे कि अरे एक बार बस सीन कर ले, एक बार बस मैसेज देख ले मेरा,
नेक्स्ट 2 मंथ्स में वो खुद से चल के आएगा ना, आप उसको नो बोल दोगे, क्योंकि अब आपको पता है कि वो चीज़ जो बार बार रिपीट करने पे आपको दुख दे वो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट 2 मंथ में यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको परखेंगे भी, जैसे यूनिवर्स बार बार आपका टेस्ट लेंगे कि कहाँ पे कहाँ तक आप हील हो गए हो, कहाँ पे कौन सी चीज़ें अभी आपके लाइफ में चल रही है टाइप की। जैसे अगर अभी भी पास्ट से लोग आएंगे तो क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे, क्या आप फिर से वही पैटर्न्स रिपीट करोगे, तो ऐसे करके आपका टेस्ट लिया जाएगा नेक्स्ट 2 मंथ्स में। मैं बहुत ही ज़्यादा नहीं देख रही हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इन नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपका टेस्ट लिया जाएगा। और इसमें अगर आप वापस से उन लोगों को एक्सेप्ट करते हो देन वापस से वही टॉक्सिक पैटर्न क्रिएट होगा, एंड अगर आप नहीं करते उन लोगों को एक्सेप्ट देन आप न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ने वाले हो। डेथ एंड रीबर्थ है, आप अपने अंदर बदलाव बहुत देखोगे नेक्स्ट 2 मंथ्स में। यहाँ पे एफर्टलेस चेंजेस है, जहाँ पे आप एफर्ट नहीं कर रहे हो लेकिन ऑटोमेटिकली चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, ऐसा होने वाला है नेक्स्ट 2 मंथ्स में। ठीक है, लेट्स सी। अबंडेंस आएगी, अबंडेंस का फ्लो होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन 1 आई मीन आपके लाइफ में। मैं बहुत कन्फ्यूज हो रही हूँ 2 मंथ्स और ऑप्शन 1 में ओके तो नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपके लाइफ में अबंडेंस का फ्लो होगा कहीं ना कहीं, एंड आप एक चीज़ देखोगे कि सब हम दुनिया में सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं अगर अंदर जुनून हो, अगर अंदर फायर हो कि मुझे करना है, तो हम दुनिया की कोई भी चीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप ऐसा भी सोचोगे एक वक्त बाद, क्योंकि जब सारी चीज़ें जो आपको चाहिए थी एक टाइम पे वो अब आपको मिल रही है, तो आप सोचोगे मुझे चाहिए था ये एक टाइम पे, मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैंने कर लिया। और अगर एक व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ये आपको अपने अंदर बार बार महसूस होगा। लेट्स सी नेक्स्ट 2 मंथ्स आपके कैसे रहने वाले हैं। ऑप्शन 1 वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन। नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप कोई डिप्रेशन भी देख सकते हो। ऑप्शन 1 अच्छा है तो थोड़ा बहुत बुरा भी होगा, राइट। ऑलवेज सब कुछ पॉजिटिव नहीं होता लाइफ में, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में ना आप थोड़ा डिप्रेशन भी देख सकते हो, और ये किस चीज़ का होगा मैं आपको ये भी बता देती हूँ, क्लियरली बता रही हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। ये इस चीज़ का डिप्रेशन होगा जो आप देख रहे हो कि आपसे लोग आगे निकल जा रहे हैं, या फिर कुछ और लोग अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर ले रहे हैं, वो मेहनत करे तो उनको उनका रिजल्ट मिल जा रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप जहाँ पे कल थे वहीं आज हो, ऐसा नहीं है। बहुत परिवर्तन आ चुका है, काम में भी बहुत बदलाव आए हैं, ठीक है। आप बहुत कुछ सीख गए हो, और जो भी चीज़ है बहुत बदल गई है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा नेक्स्ट 2 मंथ्स में कि मेरे से आगे निकल गए हैं लोग, मैं क्या करूँ, मैं तो पीछे रह गया सबसे, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, अब मैं क्या ही कर लूँगा टाइप की चीज़। लेकिन थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है आपको उस टाइम पे। नेक्स्ट 2 मंथ्स में ना कभी कभी आप बहुत ही स्टक रह सकते हो, थोड़ा सा अटका हुआ महसूस कर सकते हो, थोड़ा सा आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि ज़िंदगी रुक गई है, पता नहीं अब मेरी ज़िंदगी मुझे कहाँ लेके जाएगी। जब भी आपको ऐसी थिंकिंग आए ना, आई डोंट नो आपको मेरी बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना, अगर रख सको तो, कि ना किस्मत आपको जहाँ ले जाना चाहती है आप वहीं ही जाते हो। आज आप बोल रहे हो कि मुझे पता नहीं मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, पता नहीं मैं कुछ कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, एट द एंड जो आपको करना होगा वो आप करके ही जाओगे इस अर्थ से, मतलब इस धरती से, ठीक है। उससे पहले आप नहीं जाने वाले। तो किस्मत आपको जहाँ लेकर के जा रही है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन किस्मत आपको जहाँ लेकर के जा रही है आप वहीं ही जा रहे हो, और जो आपकी डेस्टिनी है आप वहाँ पे पहुँच के ही रहोगे, चाहे फिर कितने भी लोग मिल जाए, चाहे फिर कितना भी कुछ हो जाए, आपको जहाँ जाना है आप वहाँ पर जाके ही रहोगे एट द एंड। तो कोई भी चीज़ को लेकर के स्ट्रेस नहीं लेना है, अपनी जर्नी के ऊपर ट्रस्ट करना है, डिवाइन के ऊपर नेक्स्ट 2 मंथ्स में ट्रस्ट करना है। एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए कि आप जैसे परिवर्तन लेकर के आ रहे हो, जैसे ऑलरेडी मैंने बताया ना आप खुद के अंदर परिवर्तन लेकर के आ रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जो बदलाव है ये मे बी आप अपने रूम में लेकर के आ रहे हो, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे लेकर के आ रहे हो, कुछ तो नया कर रहे हो जैसे नेक्स्ट 2 मंथ्स में, और वो चीज़ आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी ऐड करेगी, गुड फॉर्चून मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपने लाइफ में। ऑप्शन 1 मैंने बोला ना मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। ऑप्शन 1 आप इन 2 महीनों में ना गुड फॉर्चून मैनिफेस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप ये भी चीज़ नोटिस करने वाले हो कि कहीं ना कहीं आप जो रॉन्ग पैटर्न क्रिएट करते थे हमेशा, जहाँ पे लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके खुद की वैल्यू गिराना, सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं कहीं गायब कर देना, लोगों के लिए हमेशा करते रहना, इसमें बहुत बदलाव मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसमें बहुत ही बदलेंगी चीज़ें, और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी बदलेगी। नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप अपने अंदर एक काबिल इंसान देख पाओगे,
कि मैं बहुत ही काबिल हूँ। देखो ये सिचुएशन आएगी जहाँ पे आप बोलोगे मुझसे जो भी लोग कंपटीशन कर रहे थे वो तो मेरे से आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया टाइप की चीज़। लेकिन वही एक टाइम होगा जहाँ पे आपके अंदर फायर आएगी कि अब मुझे भी कुछ करना है। वो लोग मेरे से आगे निकल गए, अब मुझे भी कुछ करके दिखाना है, मैं कैसे रह जाऊँ पीछे, तो उसी टाइम के बाद आप इतने ज़्यादा मेहनत करोगे, इतना ज़्यादा मेहनत करोगे, इतनी ज़्यादा हार्डवर्क करोगे कि जो आपको चाहिए है वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, एंड डेफिनेटली आप खुद के अंदर एक काबिल इंसान देख पाओगे। जैसे मैंने बताया ना कि आप बोलोगे कि मैं बहुत ही काबिल, मतलब मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, एक व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ये इसी के बाद होने वाला है। ओके, ऑप्शन 1। एंड मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है इन नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप ये देखोगे कि आपके पास ना छोटे छोटे कहते हैं ना, छोटे छोटे मोमेंट से खुश होने के लिए छोटी छोटी चीज़ें जो आपको खुश कर दे रही है। अब आप अपनी लाइफ से कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो मेरे पास जो है आप बहुत ही खुश हो उससे, और आपको अब उससे कुछ ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। किसी ने एक्सपेक्टेशन कम कर लिया है और अपने लाइफ में काम ज़्यादा बढ़ा लिया है, ये चीज़ होने वाली है नेक्स्ट 2 मंथ्स में। ओके, ऑप्शन 1। सो यही कुछ मैसेजेस थे आपके लिए नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, और जो भी आपको बताया गया है कि याद रखिएगा उसको, याद से याद रखिएगा ऑप्शन 1। ठीक है, सो यस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाँ, ऑप्शन 2। अगर आपने हॉरिस के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी नेक्स्ट 2 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं आपके। ऑप्शन 2। ओके, तो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं। ओके, ऑप्शन 2। वेट, मुझे ऐसा लग रहा है ना ऑप्शन 2 आपकी रीडिंग में कि आप ना उन लोगों को अपने लाइफ से रिमूव कर रहे हो जो लोग आप जो लोग मतलबी है, जिनको बस अपने काम से मतलब है, जिनको बस अपना दिखता है कि उन्हें जब कोई काम है तो वो आपके पास आएंगे, आपको जब काम है तो वो आपको पूछते नहीं हैं। तो बेसिकली आपकी नज़र में वो लोग बहुत यूज़लेस हो गए हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बस अपने अपने मतलब से आपसे बात करते हैं, और कहीं ना कहीं वो लोग आपकी नज़र में, आपको ऐसे लोग ना बहुत यूज़लेस लगते हैं जो बहुत मतलबी होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपके वर्ड्स में बोला जाए तो कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 आप अपने लाइफ से ना यूज़लेस लोगों को रिमूव कर रहे हो, और ये चीज़ बहुत ही अच्छी है जिसकी वजह से आपका समय भी बचेगा। क्या होता है ना, फालतू लोगों के पीछे टाइम वेस्ट करने से ना हम बहुत ज़्यादा वैसे व्यक्ति बन जाते हैं जो हर चीज़ में टाइम वेस्ट ही करता है ना। तो इस नेक्स्ट 2 मंथ्स में कहीं ना कहीं मतलब आधे से ज़्यादा लोगों को आप अपनी लाइफ से हटा दोगे, आधे से ज़्यादा लोगों का कॉन्टैक्ट डिलीट कर दोगे, आधे से ज़्यादा लोगों को ब्लॉक कर दोगे, आधे से ज़्यादा लोगों को अगर फॉलो करते हो तो अनफॉलो कर दोगे। तो जैसे ना बहुत अकेले हो जाओगे, और उस टाइम को किसी अच्छे जगह पे लगाओगे, बिकॉज वो लोग तो वैसे भी कभी कुछ करते नहीं थे। उनका पता है क्या था, जिनसे भी अभी आप बात करते हो, नेक्स्ट 2 मंथ्स में उनसे बात करना छोड़ोगे तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि उनका क्या था ना, कि जब उनको टाइम मिलता था तो वो आपसे बात करने आते थे और आपका टाइम वेस्ट करते थे जब आपको काम होता था। लेकिन आप फिर भी बोलते थे कि नहीं 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 ठीक है, काम को पूछते नहीं थे, आप अपने काम को बोलते थे कि थोड़ी देर से कर लेंगे, अभी तो इनसे बात कर लेते हैं करके आप अपना काम नहीं करते थे। और जब ये लोग आपकी लाइफ से हटेंगे देन आपको समझ आएगा असल मायने में आपने इतने टाइम अपना वेस्ट करा है, और वो टाइम अगर आप किसी अच्छी जगह पे लगा लेते तो अभी बहुत कुछ अच्छा होता, राइट। और एक्चुअल में ये चीज़ अभी आपको रियलाइज़ होने वाली है नेक्स्ट 2 मंथ्स में। जैसे आपको रियलाइज़ होगा ना, आपको ये बात तो समझ आ जाएगी कि जब तक तुम कुछ कर ना लो तब तक तुम बैठे नहीं रह सकते। अगर तुम बैठे हुए हो, ऑप्शन 2 लिटरली ये चीज़ आपको रियलाइज़ होने वाली है कि जब तक तुम कुछ कर ना लो तब तक बैठो नहीं। अगर तुम बैठे हो बिना कुछ किए और तुमको लग रहा है कि आगे की ज़िंदगी भी तुम्हारी बहुत अच्छी है, फ्यूचर तो बहुत ही अच्छा है, तो तुम बेवकूफ़ हो और तुम्हें उठ के काम करने की ज़रूरत है। बैठे बैठे समय व्यर्थ करने से कुछ नहीं होने वाला। जब कुछ कर लो तब दोस्त बनाना, जब कुछ कर लो तब लोगों में इन्वॉल्व होना, ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है। आई डोंट नो, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसे आपकी एनर्जी होने वाली है नेक्स्ट 2 मंथ्स में। डेफिनेटली देख लेना आप, ऐसा होगा कि जहाँ पे आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, ना ही किसी फेस्टिवल को किसी फेस्टिवल में जाने में, ना ही ऐसे इन्जॉय तो आप करोगे, वैसे सेलिब्रेट तो आप करोगे, लेकिन किसी के साथ नहीं जाओगे, गेट टुगेदरिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगे, लोगों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगे। आपको ये चीज़ें लगेगा टाइम वेस्ट, और आपको ऐसा लगेगा इस टाइम को ना अच्छे जगह पर लगा लेते हैं, राइट। ये आपकी एनर्जी ऐसी है होने वाली है, ठीक है। और आपको मैं फिर से कह रही हूँ कि आप इंजॉय करोगे, इंजॉय ऐसा नहीं इंजॉय नहीं करोगे, लेकिन जहाँ पे आपको असल मायने में लगता है कि यहाँ बैठे बैठे सिर्फ टाइम लग रहा है मेरा और कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ से आप उठ के चुपचाप से चले जाना ही बेहतर आपको समझ आएगा कि ये बेहतर है। ऑप्शन 2 आपके साथ ये भी चीज़ होने वाली है नेक्स्ट 2 मंथ्स में कि आप ना मतलब बहुत जल्दी कहीं से भी उठ के चले जाना। अगर आप बैठे हुए हो, लोग बात कर रहे हैं आपस में, आप भी वहीं पर इन्वॉल्व हो, आप भी बैठे हुए हो, अगर कुछ लोग कुछ अलग बातें कर रहे हैं, कुछ गॉसिप कर रहे हैं, आप चुपचाप से उठ के चले जाओगे बिना किसी का जवाब दिए। बिल्कुल ऐसा एटीट्यूड आपका होने वाला है जहाँ पे आपको कुछ सुनना ही नहीं है,
आई डोंट नो, लाइक किसी को किसी के काम से बहुत मोहब्बत हो रही है जिसकी वजह से उसको लोगों में खुशियाँ नहीं दिखाई दे रही। मैं ये देख पा रही हूँ ऑप्शन 2, ये जब भी होता है ना हमारे अंदर, हमें ना लोगों में खुशियाँ नहीं मिलती, हमें ऐसा लगता है यार ये क्या कर रहे, खुद का भी समय बर्बाद कर रहे, हमारा भी समय बर्बाद कर रहे है ना, इससे अच्छा कुछ अच्छा कर ले वो जाके, हमें ऐसा लगता है, सच बता रही हूँ। और जब भी आपको ऐसा लगने लगे, एक बात तो समझ जाइएगा कि आपको आपके काम से मोहब्बत हो गई है, और जब काम से हमें हमारा प्यार हो जाता है ना, तब हमें उसी में सुकून मिलता है। उसके अलावा हम कहीं भी कुछ भी कर ले हमें कभी अच्छा नहीं लगेगा, हमें ऐसा लगेगा यार वही ही काम करना है। ऐसा आपके लाइफ में नेक्स्ट 2 मंथ में होने वाला है। लेट्स सी ऑप्शन 2 कुछ और मैसेजेस। वी हैव द वर्ल्ड, वी हैव द हैंगमैन। ऑप्शन 2, आप एक वैसी व्यक्ति हो जो देखता है अपने काम में कि आप सुधार कैसे ला सकते हो। आप वो नहीं हो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वजह से काम करना है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आप वो व्यक्ति हो जो बस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ही काम करता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो करना है, क्या करना है, पैसे कमाना है इस वजह से करना है। वो व्यक्ति नहीं हो। आप सोचते हो मुझे बेस्ट से बेस्ट करना है। आप कभी भी ना अपने काम को इस नज़रिए से नहीं देखते कि मुझे पैसे कमाना है। ऐसा नहीं है कि एकदम ही नहीं देखते हो उस नज़रिए से भी, लेकिन फर्स्टली आपको ये लगता है कि मुझे बेस्ट करना है, उसके बाद ही पैसे कमाना है इस काम से। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप काम को सिर्फ काम के तरीके से नहीं लेते हो। वेट, ओके, तो आप काम को ऐसा काम नहीं देखते, आप देखते हो उसमें मुझे बेस्ट से बेस्ट करना है, और इसी वजह से नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप अपने काम में बहुत बेहतर करने वाले हो, बहुत अच्छा करने वाले हो। लेट्स सी क्वेश्चन 2। ओके, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। आपके लिए कार्ड एक्स्ट्रा आया है। ओके, नेक्स्ट 2 मंथ्स में ऑप्शन 2, मुझे ऐसा लग रहा है आपके साथ ना एंजल्स बहुत बहुत जैसे एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, कहीं ना कहीं आपको हर एक चीज़ में गाइड करें। नेक्स्ट 2 मंथ ना आपके गाइडेंस मंथ होने वाले हैं। द वर्ल्ड से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 कि इस इन नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप कोई ना कोई साइकिल एंड कर रहे हो। मतलब लाइफ में कोई तो चीज़ थी जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, उन चीज़ों को अपनी लाइफ से हटा रहे हो। जो चीज़ें अब आपके अच्छे के लिए है ही नहीं, उस बात को समझ रहे हो कि अगर कोई चीज़ मेरे अच्छे के लिए नहीं है तो मुझे उनको जाने देना चाहिए, उनसे अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। और इसी वजह से जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है आप उनको छोड़ रहे हो, उनको जाने दे रहे हो, और कहीं ना कहीं समझ रहे हो ये जो है मेरे अच्छे के लिए है और मैं इस चीज़ को करने के बाद खुश हूँ। एक वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। द वर्ल्ड कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है कि अगर आप बहुत टाइम से बस स्ट्रगल कर रहे हो एंड अभी तक आपको स्टेबिलिटी नहीं मिली है, काम में कुछ बदलाव नहीं देखने को मिला है, ग्रोथ नहीं देखने को मिली है, नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स के आपको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। बस थोड़ा सा ना, मैं अभी भी कहूँगी आपको एक चीज़, अभी भी एक बात को समझिए, अगर आपको कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है ना ऑप्शन 2, तो आपको थोड़ा सा ना बेसिकली ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि सबसे पहले प्रॉब्लम को देखिए कि प्रॉब्लम है क्या। जब कोई भी प्रॉब्लम को आप ध्यान से देखते हो तो आपको समझ आता है कि ये प्रॉब्लम इससे, एक होता है ना कि प्रॉब्लम का जड़ होता है, कोई प्रॉब्लम ऐसे ही नहीं आ जाती है ना, कुछ प्रॉब्लम्स के ना जड़ होते हैं। तो जब आप उसको समझ जाओगे कि ये प्रॉब्लम आई कहाँ से है और ये भी प्रॉब्लम जाएगी कैसे, थोड़ा सा बैठ के सोचोगे ना उस प्रॉब्लम के बारे में, तभी आपको उसका सॉल्यूशन मिल पाएगा। राइट, प्रॉब्लम है तब उसको लेके रोओगे या फिर बोलोगे मेरे साथ भगवान क्यों बुरा करता है, तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला। आप अभी भी, मैं आपको बोलूँगी प्रॉब्लम्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए कि ये प्रॉब्लम क्यों आया है और कैसे आया है, आखिर आया कैसे, उसमें गलती किसकी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। अगर मान लीजिए फाइनेंसेस आपके पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे, अब एकदम डाउन हो गए हैं, तो आपको देखना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा किसने ज़्यादा क्या कर दिया जिसकी वजह से ऐसा हुआ। अगर बिजनेस डाउन हुआ तो आपको देखना चाहिए कि ये क्यों हुआ है। थोड़ा बैठ के धैर्य बना के सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ है ऑटोमेटिकली, क्योंकि कुछ भी नहीं होता। जब आप धैर्य बना के बैठ के सोचोगे, जब आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ आएगी ना, आपको तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप अभी भी बहुत परेशान हो और आप बस प्रॉब्लम ही कर रहे हो, थोड़ा प्रॉब्लम को देख नहीं रहे हो कि प्रॉब्लम किस वजह से आया है, क्या नहीं है, इस वजह से वो प्रॉब्लम आपको बहुत भारी और बहुत बड़ा लग रहा है। लेकिन जब आप देख लोगे, जब आप एक बार समझ जाओगे कि प्रॉब्लम क्या है, तो आपके पास ही सॉल्यूशन है और आप कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है इसको बदल सकते हो। नेक्स्ट 2 मंथ्स में ऑप्शन 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना घर बैठे कुछ कर रहे हो। ऑप्शन 2 जैसे घर बैठे कोई काम करना, जैसे
ऐसे कुछ दिख रहा है मुझे कि घर बैठे कुछ कर रहे हो आप में से कुछ लोग, एंड डेफिनेटली आपको उसमें ही बहुत खुशी मिल रही है घर बैठे करने में। एंड आपको अब ऐसा लग रहा है कि ठीक है, आप जब घर पे बैठे हो तो आप एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हो। आई डोंट नो, लाइक ये एनर्जी है कि आप ऐसा सोचोगे कि एक साथ हम कई सारे काम को कर सकते हैं, तो क्यों ना जो है घर बैठे ही हम करें, वैसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ सोर्स से मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 2 मंथ्स में ये है कि इन्जॉयमेंट कम है और काम ज़्यादा है, या फिर बहुत ज़्यादा आप मेच्योर हो जाओगे नेक्स्ट 2 मंथ्स में, जिसकी वजह से अब आपको ना ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ये लगने लगेंगी कि अरे ये तो मतलब ये चीज़ आपकी, कोई चीज़ आपको आपके टाइप की नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा नहीं यार, मतलब मेरे टाइप का नहीं, मेरे टाइप का नहीं करके आप बहुत चीज़ों को वो करोगे। कहीं अगर आपको घूमने भी जाना तभी भी आप बोलोगे नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं, भले टाइम हो फिर भी आप बोलोगे अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ना इन चीज़ों का टाइम ही नहीं है। एक वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे आप इतने मैच्योर हो गए हो कि आपको लग रहा है कि कोई चीज़ मेरे टाइप की ही नहीं है, राइट। बिकॉज जब आप लाइक एक समझने की बात है, जब आप मैच्योर हो जाते हो ना तब आपको ना, आपको बेसिकली उन चीज़ों में खुशियाँ दिखाई देती है जो चीज़ें आपसे जुड़ी हुई हैं, या फिर जो चीज़ें आपको सच में खुशियाँ देती है। वो चीज़ें नहीं जो बस आपको ऊपर से खुश कर देती है, अरे हाँ, आप उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हो जो चीज़ें आपको अंदर से हैप्पीनेस देती है, राइट। यही चीज़ होती है, ये बस एक समझने की बात होती है। मैं इस वजह से कुछ नहीं बोलना चाह रही हूँ ऑप्शन 2, क्योंकि मैंने कई बार देखा है लोग क्या करते हैं, अगर मैंने बोला कि मैच्योरिटी इन चीज़ों में है, या फिर जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो हम ये करते हैं, तो पता नहीं लोग अलग कुछ बोलने लग जाते हैं कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। दैट्स वाई मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। जब आपकी वैसी एनर्जी होगी ना ऑप्शन 2, तब आप समझोगे कि लाइक क्या कुछ है ना। ऑब्वियसली जब हम इमेच्योर होते हैं तो हम आधी से ज़्यादा बातों को नहीं समझते, हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। जैसे मैक्सिमम टाइम लोग रीडिंग्स देखने के बाद करते हैं आर्ग्यूमेंट कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। जब मैच्योर हो जाता है इंसान तो उसको समझ आ जाता है क्या कुछ है क्या कुछ नहीं, राइट। ऑप्शन 2 मुझे ऐसा भी लग रहा है नेक्स्ट 2 मंथ्स में कहीं ना कहीं आप ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी। अगर आप जो भी काम करते हो, अगर उस काम वो काम बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है और उसमें अब आपको कोई स्टेबिलिटी नहीं दिख रही, कुछ अच्छा नहीं दिख रहा उस काम में, डेफिनेटली इन नेक्स्ट 2 मंथ्स में ना उसमें आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको। एंड ये मतलब अचानक से होगा, ऐसा नहीं कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये अचानक से चीज़ें होने वाली हैं। आप मैनिफेस्ट करो अपने लाइफ में, आप जो भी चाहते हो अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करो, एंड डेफिनेटली डेली सुबह उठ करके ग्रेटफुल रहो चीज़ों के लिए जो है, बाकी वो आगे आपको देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपको ये महसूस होगा कि आप ब्लेस्ड हो, बिकॉज आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो मैक्सिमम टाइम लोग उसको बहुत ही ज़्यादा एज में एक्सपीरियंस करते हैं। उन मेच्योरिटी को आप अभी बहुत कम एज में देख रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, राइट। तो आपको बहुत ब्लेस्ड महसूस होगा। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाँ, ऑप्शन 3, सो अगर आपने ब्रेडेड के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी नेक्स्ट 2 मंथ्स आपके कैसे रहने वाले हैं, एंड ओवरऑल नेक्स्ट 2 मंथ्स में क्या कुछ होने वाला है। सो लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी ऑप्शन 3। थैंक यू। ऑप्शन 3, मुझे लग रहा है आप ना एक अवेकनिंग से गुजर रहे हो। ऑप्शन 3, करेंटली कोई तो अवेकनिंग चल रही है जिसकी वजह से आप सैड, फिर हैप्पी, फिर सैड, ये सारी चीज़ों को ना बार बार फेस कर रहे हो। कुछ तो चल रहा है, जैसे लेट्स सी, मतलब कुछ तो अवेकनिंग काइंड ऑफ चीज़ चल रहा है। लेट्स सी, वी हैव 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स, देन वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स इन upright, then we have 2 of swords. Oh god, okay, कहा ना कुछ तो ऐसा आप फेस कर रहे हो। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, नेक्स्ट 2 मंथ्स में सिंपल सी आपको बात बताती हूँ। ऑप्शन 3, नेक्स्ट 2 मंथ्स में बताया क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू पहचानोगे। आपको खुद की वैल्यू नहीं है। ऑप्शन 3, आपको लगता है कि लोग बहुत अच्छे हैं, लोगों के पीछे मतलब आप भागते रहते हो, तो आप खुद की वैल्यू नहीं करते। आप औरों के पीछे ही अपनी ज़िंदगी लगा दिया आपने, और अभी भी और ज़िंदगी जो बची हुई है उसको भी औरों के पीछे लगा रहे हो। सेल्फ लव नहीं करते, खुद की वैल्यू ही नहीं करते आप। नेक्स्ट 2 मंथ्स में कहीं ना कहीं खुद की वैल्यू पहचान रहे हो। समझो, जब एक व्यक्ति किसी के ऊपर ट्रस्ट करता है तो उसके पास ना 2 ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन 3, 2 ऑप्शंस, या तो फिर वो ट्रस्ट करे तो एकदम ट्रस्ट कर सकता है, या तो फिर वो अपने होश और आवाज़ में रह करके ट्रस्ट कर सकता है। आप फर्स्ट नंबर वाली चीज़ करते हो, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो, जिसकी वजह से बाद में जब वो व्यक्ति अपना असली चेहरा दिखाता है तो आपको वो चीज़ बहुत हर्ट होती है। लेकिन फिर भी अगर वो व्यक्ति अगर आपसे अगले बार प्यार से बात करने आता है, आप फिर बात करने लग जाते हो उससे प्यार से।
आप इसको अपना इनोसेंस बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो कि मैं बेवकूफ़ हूँ, आप जो बोलना चाहो आप बोल सकते हो। लेकिन इसकी वजह से पता है क्या होता है, सिंपल सी मैं आपको बात बताऊँ इसकी वजह से क्या होता है। इसकी वजह से आपकी वैल्यू घटती है, ठीक है। लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने में कि आप कितने अच्छे हो कितने बुरे हो, लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। लोग बस क्योंकि अपने मतलब से आपसे बात करने आते हैं, ऑप्शन 3। और आप हो ऐसे कि बात कर लेते हो लोगों से, चाहे फिर कोई कितना ही अच्छा कितना ही बुरा क्यों ना हो, आप हर किसी को अपनी लाइफ में जगह दे देते हो। और इसकी वजह से आपकी वैल्यू बहुत कम हो गई है, और आपकी वैल्यू बची ही नहीं है लोगों के नज़रों में भी और खुद के नज़रों में भी। आपको ऐसा लगता है आपसे ज़्यादा लोग टैलेंटेड है, खुद को नहीं पहचानते, खुद के टैलेंट्स नहीं पहचानते, दूसरे से कंपेयर करके बोलते हो मैं तो कुछ हुई नहीं उनके सामने। ये कौन सी बात हुई ऑप्शन 3, ये कोई बात ही नहीं हुई, ऐसा नहीं करते कभी भी। आप जैसे हो यू आर परफेक्ट। अगर आप खुद को ये कहते रहोगे ना कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर ये कमी है, दूसरों को बताओगे कि अरे मेरे से अच्छा तो वो व्यक्ति है, उसको कितना कुछ आता है, मेरे को तो कुछ नहीं आता, तो सच में दुनिया एक दिन ना आपको इस चीज़ पे आपको घुटन होगी फिर सोच सोच के कि आपको कुछ भी नहीं आता है। भले आपको आए चाहे ना आए, आप मौका दो दुनिया को, दुनिया करेगी आपके साथ ऐसा। आपको देखो अभी तो बस आपको बस ऐसा फील होता है, लोग सच में आपको ऐसा विश्वास दिला देंगे कि आपको कुछ भी नहीं आता है। तो ना इस चीज़ को स्टॉप करो, बोलना ये बंद करो कि आपको कुछ नहीं आता या फिर आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। जितना है बहुत है, ठीक है। और बस एक पहचानने की देर होती है, ठीक है। कोई यहाँ पे टैलेंटलेस नहीं होता, सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। बस आपको करना है अपने जो भी आपके अंदर जो भी टैलेंट है, बस उसको थोड़ा सा शार्प करने की ज़रूरत होती है, राइट। आप ऐसा नहीं कह सकते कि किसी ने एक बार निशाना लगाया और निशाना लग गया तो अरे वो तो परफेक्ट है, या फिर अगर आपका नहीं निशान लगा तो आप बोलोगे कि मैं तो परफेक्ट ही नहीं हूँ, उसको मेरे से अच्छा आता है, मुझे अब ये काम ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसका एक बार में निशाना लग गया तो आपको लग रहा है वो आपसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है, और अब आपको करना ही नहीं है ना। जो भी आप कर रहे हो, देखो इंसान धीरे धीरे करके कोई भी काम में अच्छा होता है। तो खुद को किसी से कंपेयर करने से अच्छा है कि जो आप हो वैसे खुद को एक्सेप्ट करो, और प्लीज़ इस चीज़ को बंद करो, ठीक है। ऑप्शन 3, आप खुद की वैल्यू नहीं करते हो, दूसरों के पीछे रोना, दूसरों के पीछे अपना समय वेस्ट करना, दूसरों के पीछे आपने पहले भी ये चीज़ करी है और आप फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहे हो। तो एंजल्स आपको वही मैसेज देना चाह रहे हैं, नेक्स्ट 2 मंथ्स में ना आप अपने डायरेक्शन को समझ रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि आपको कहाँ पे जाना सही है, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे हो। नेक्स्ट 2 मंथ्स में कहीं ना कहीं कुछ इल्यूजन में से भी आप निकल रहे हो। आपके एंसेस्टर्स और आपके एंजल्स बहुत आपको हेल्प करें ताकि आपकी जो जर्नी है उसमें कोई भी टावर मोमेंट जैसा अब कुछ दोबारा ना हो, जो पहले आपके साथ हो चुका है, जिसकी वजह से आप खुद की वैल्यू करना आपने छोड़ दी है। देखो ऐसा नहीं कह रही मैं कि लेसन्स किसी को नहीं मिलते, लेसन सबको मिलते हैं, ठीक है। एक बात समझ के चलो ऑप्शन 3, कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आया, ऐसा नहीं है कि किसी और के लाइफ में नहीं आता है, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते ही हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एग्जैक्टली आपके लाइफ के जैसे ही प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, राइट। ये जस्ट बात होती है उससे लेसन लेने की, उससे समझ के चलने की। ये नहीं कि आप अपनी वैल्यू करना छोड़ दिया, राइट। लोग जैसा आपको ट्रीट करेंगे अगर आप वैसे ही ट्रीट हो गए, लोग अगर आपको गंदे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, अगर वैसे ही होते रहोगे ना, तो वो सुना ना कि आप कैसे बोलते हैं उसको कि मजाक बन के रह जाओगे आप दुनिया में, ठीक है। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आप मजाक बन के रह जाओगे। अभी अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही ना, तो थोड़े टाइम ऐसे ही रहो तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी मेरी बात। अगर आपको अभी बिल्कुल समझ नहीं आ रही है मेरी बात तो, ठीक है। दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो बेचारे जो कहते हैं ना कि जो मासूम होता है, जो मासूम होता है उसका इतने अच्छे तरीके से मजाक बनाते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती, है ना। तो बेहतर यही है ऑप्शन 3। एक सिंपल सी मैं आपको बात बताती हूँ, बेहतर यही है कि आप थोड़ी सी खुद की वैल्यू करो, समझो कि किसी के काम तब आओ जब उसको सच में ज़रूरत है। हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल रहना, ये चीज़ कभी कभी आपको खुद को बहुत ज़्यादा वो कर देती है, वैल्यू कम कर देती है आपकी लोगों के सामने। लोग अगर आपकी वैल्यू नहीं करेंगे तो आपको डिसरिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। और जहाँ इज्जत नहीं वहाँ जाना नहीं, इस बात को समझ जाओ। अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे ऑप्शन 3। मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि जो आपसे बुरे तरीके से बात करता है या फिर जो आपका मजाक उड़ाता है, आप उसके पास दोबारा क्यों चले जाते हो? अगर या फिर वो सामने से खुद से आता है तो आप क्यों उससे बात करते हो, क्यों भूल जाते हो सब कुछ? मैं मानती हूँ आप बहुत साफ दिल के हो, मैं मानती हूँ आप नहीं हो वैसे जो किसी के ऊपर अपनी चिढ़ उतारे या फिर अपना है ना खुंदस उतारे किसी के ऊपर कि अरे इसने तो मुझे ये बोला था वो बोला था। लेकिन आप देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रही आप ऐसा किसी के साथ करो, लेकिन मैं बोल रही हूँ देखो उन लोगों से दोबारा बात करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। बिकॉज व्यक्ति ने लिखो, आप बदल जाओगे और लोग बदल जाएंगे, ऐसे लोग कभी नहीं बदलते,
क्योंकि ऐसे लोगों को लगता है ये ठीक है जो है, तो ये कभी खुद को नहीं बदलते। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये व्यक्ति मेरे से प्यार से बात करने आए तो शायद ये अच्छा हो गया है, तो इस गलतफहमी में मत रहो। जो जैसा है वो वैसा ही रहता है, ठीक है। दिखाने के लिए वो आपको बता सकता है कि वो बदल गया, बाकी नहीं बदलता। तो प्लीज़ अपने लाइफ में उन लोगों को जगह देना बंद करो जो लोग आज जिन लोगों ने आपको दुख दिया है और जो लोग कभी आपकी खुशियाँ देखना ही नहीं चाहते, ठीक है। अभी भी टाइम में संभल जाओ, वरना और ठोकर लगेगा और ठोकर लगेगा और लगता ही रहेगा, ठीक है। एक वक्त है जहाँ पे आप लेसन लेके चलो, जो आपको समझाया जा रहा है समझ जाओ। 6 ऑफ सोर्ड्स कहने के बता रहा है नेक्स्ट 2 मंथ्स में कहीं ना कहीं आप राइट डायरेक्शन पे जा रहे हो, ठीक है। जो चीज़ें आपके लिए बनी है उस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। इनोसेंट आप हो, ऑप्शन 3, लेकिन अपने इनोसेंस का ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मत उठाने दीजिए, है ना। थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि खुद को बचा के चलना लोगों से। अब अपने अंदर कॉमन सेंस रखिए कि जो व्यक्ति, देखो कोई नहीं बदलता, सिंपल सी बात है। मैं फिर से कहूँगी, आप बदल जाओगे और लोग बदल जाएंगे, लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो दूसरों को मजाक उड़ाते हैं, दूसरों के बारे में बुरा भला कहते हैं, या फिर जो लोग आपकी खुशियाँ नहीं देखना चाहते, वो कभी नहीं बदलते। आप अभी उनसे मिल रहे हो, आप 10 साल बाद भी उनसे मिलोगे ना, वो वैसे ही है जो दूसरों की बुराइयाँ करते हैं, दूसरों की लाइफ में खुशियाँ नहीं देखना चाहते। मैं सच बोल रही हूँ, ऐसे लोग कभी नहीं बदलने वाले और ना ही बदलते हैं ऐसे लोग। और कुछ लोग आपको ऐसे झूठी पट्टी पढ़ा के चले जाते हैं कि अरे वो तो बदल गए हैं, वो दोबारा वो गलती नहीं करेंगे जो उन्होंने कर दी है, लेकिन वो इनडायरेक्टली फिर वही चीज़ करते हैं और आप समझ ही नहीं पाते, राइट। तो थोड़ा सा इसमें से निकलो, इनोसेंस में से निकलो। आंखें खोलोगे ना तो आपको दिखाई देगा क्या हो रहा है, ठीक है। आंखें बंद करके रखोगे और बोलोगे कि ये मुझे रास्ते पे लेकर के जा रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये रास्ता कौन सा है, तो आपको कुछ दिखने वाला भी नहीं है, वो व्यक्ति आपको कहीं और ही ले जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, समझ के चलो मेरी बात को। ऐसा होता है कि जब आप किसी के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते हो या फिर दोबारा ट्रस्ट करते हो ना, तो आपका आपकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है और कहीं ना कहीं आप अब मजाक बन के रह जाते हो। तो बेहतर ये है कि उन लोगों को अब दोबारा जगह मत देना जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा करा है। ऑप्शन 3, टू ऑफ सोर्ड्स है। मुझे ऐसा लग रहा है आप ना, आपकी लाइफ में आप कभी एकदम सैडनेस देख रहे हो तो कभी एकदम हैप्पीनेस देख रहे हो। ये अभी फ़िलहाल ना आपके लाइफ में एक कहते हैं उसको कि एक अवेकनिंग चल रही है, जहाँ पे आपको समझाया जा रहा है कि सेल्फ वर्थ क्या होती है, सेल्फ वैल्यू क्या होती है, खुद से प्यार करना क्या होता है। ये चीज़ें अभी आपको सिखाई जा रही है और वक्त रहते समझ जाइए, सीख जाइए, वरना फिर आगे बहुत ठोकर लगेगी आपको। सच बोल रही हूँ, जो व्यक्ति एक बार ठोकर लगने पर संभल जाता है ना, वो संभल ही गया। जो नहीं संभलता वो बहुत गलतियाँ करता है और बहुत बार गिरता है, राइट। तो अभी भी टाइम में संभल जाइए और खुद समझ के चलोगे ना, आंखों को खुली रखोगे। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे अंदर तो इतनी समझ ही नहीं है, मेरे को कैसे समझ आएगा ख्वाहिश, तो मैं बोलूँगी ना, आंखों को खुला रखा करिए, ठीक है। मजाक से हटके बोल रही हूँ, आंखों को खुला रखिए, देखिए, देखा करिए, रियलिटी देखा करिए। लोगों की बातों में मत आया करिए, कोई क्या बोल रहा है उसकी बातों में ना करके रियलिटी देखो आप कि वो व्यक्ति सच में कैसा है, तब आपको समझ आएगा कि वो कैसा है। उसकी बातों में आके जस्ट बिकॉज वो अच्छा कह रहा है आपसे प्यार से बात कर रहा है, तो ये मत समझो कि वो अच्छा है। आंखों को खुला रख के देखो कि वो व्यक्ति कैसा है। वो सबके साथ जैसा है वैसा अगर आपके साथ है तो वो वैसा ही है वो व्यक्ति। जैसे अगर एक व्यक्ति सबसे रूडली बात करता है, ठीक है, और बस आपसे प्यार से बात कर रहा है, तो समझ जाओ उसका कोई ना कोई मतलब है आपसे। वरना फिर रूड जो लोग होते हैं, या फिर देखो, एक वो बात अलग होती है, मुंह पे कहने वाली बात अलग होती है, रूड लोग अलग होते हैं और मुंह पे कहने वाले लोग अलग होते हैं। ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, समझिए। ऐसा होता है कि अगर आप ऐसे ही लोगों के ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, जो औरों के साथ ऐसे व्यवहार करते हो और आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हो, लेकिन आप ये नहीं समझते कि जो औरों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है वो मेरे पीठ पीछे ऐसा कर सकता है, मेरे बारे में कुछ ऐसी बातें कर सकता है। आप ट्रस्ट कर लेते हो इसलिए। तो जब आप आंखों को खुला रखोगे, लोगों की बातों में नहीं आओगे, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों पे नहीं आओगे, आंखों को खुला रख के देखोगे ना कि कौन कैसा है, सच में उसको मैं देखूं कि व्यक्ति कैसा है, तब आपको समझ आएगा। ये बस एक समझने की देर है। देखो, लाइफ उतनी डिफिकल्ट नहीं है, बस ये थोड़ी सी कुछ बातें होती है जो हमें समझ के चलनी होती है। बाकी लाइफ उतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना हम सोचते हैं, राइट। ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स तो हर किसी के लाइफ में आते हैं, लेकिन सॉल्यूशन भी हमारे पास ही होते हैं, है ना। समझोगे, देखो, कोई भी चीज़ को अगर समझोगे तो उसका आपको आंसर मिलेगा, कोई भी चीज़ समझोगे तो आपको उसका हल मिलेगा, कोई भी परेशानी को समझोगे तो आपको उसका हल मिलेगा। समझोगे ही नहीं, भागते रहोगे, रिपीट करते रहोगे अपनी गलतियों को, तो कभी समझ नहीं आएगा फिर, राइट। नेक्स्ट 2 मंथ्स में कहीं ना कहीं आप एक डिवाइन ऑर्डर आपके लाइफ में आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत कुछ बदलने वाला है। यहाँ पे ऑप्शन 3, कहीं ना कहीं आप एक न्यू एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है, आपके अंदर जो एबिलिटीज़ है, जिसको हम कहते हैं, आपके अंदर जो टैलेंट्स भी है, कहीं ना कहीं आप उनको दिखा रहे हो लोगों के सामने। आप ये नहीं बोल रहे हो कि आपके पास कोई टैलेंट ही नहीं है, आपको कुछ आता ही नहीं है। आप बोल रहे हो ठीक है, मेरे अंदर जितना भी है ठीक है। कहीं ना कहीं अपने स्किल्स को शार्प कर रहे हो। बहुत जल्दी आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आने वाला है, बहुत जल्दी
अब आप वो व्यक्ति बनने वाले हो जिसको अब ज़्यादा किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, जो समझदार है, ठीक है, जिसके अंदर इनोसेंस तो है लेकिन वो कुछ ही लोगों को दिखाता है जो लोग उसका फ़ायदा नहीं उठाते। तो आप इससे इसमें ट्रांसफ़र मतलब इससे ये बनने वाले हो, और ये जर्नी आपकी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। और मैं तो यही कहूँगी आपको ऑप्शन 3 कि जस्ट वेट एंड वॉच, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ना डिवाइन ऑर्डर से हो रही है, और आपकी लाइफ में अभी भी जो परिवर्तन आ रहा है ना वो डिवाइन ऑर्डर के ज़रिए ही आ रहा है। तो आने दीजिए, जो हो रहा है, जो परिवर्तन आ रहा है आने दीजिए। आप बस ट्रस्ट करके, पीस क्रिएट करके, पेशेंस रख के आगे चलते चलिए। ओके, सो यस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।